नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान में घूसखोरी जांच। राजस्थान में विधायक निधि एमएलए एलईडी के दुरुपयोग और रिश्वतखोरी के आरोपों ने सियासत में भूचाल ला दिया है। सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों दलों के कुछ विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने विकास कार्यों की स्वीकृति के बदले कमीशन लिया। पार्टी हाईकमान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच समितियां गठित कर दी हैं और संकेत दिया है कि सबूत मिलने पर निलंबन से लेकर टिकट कटने तक की सख्त कार्रवाई की जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला न सिर्फ पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि आने वाले चुनावों में मतदाताओं के रुझान को भी प्रभावित कर सकता है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि सरकार ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना पर छानबीन। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के कुछ लाभार्थियों की पात्रता पर सवाल उठने के बाद व्यापक डेटा सत्यापन की घोषणा की है। हाल में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी से अनुपस्थित रही कुछ लाभार्थियों के बारे में शक जताया गया कि कहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन या डुप्लीकेट प्रविष्टियां तो नहीं हैं। इसके बाद प्रशासन ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे आधार और बैंक खातों के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान दोबारा मिलान करें। सरकार का तर्क है कि योजना का पैसा केवल योग्य महिलाओं तक पहुंचे, जबकि विपक्ष इसे आम जनता को डराने और योजनाओं की पहुंच सीमित करने की कोशिश बता रहा है। पीएम मोदी की वेस्ट एशिया यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की वेस्ट एशिया यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरे में रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की समस्याएं और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर गहन बातचीत होगी। विश्लेषकों का कहना है कि भारत इस दौरे के जरिए पश्चिम एशिया में अपनी रणनीतिक भूमिका मजबूत करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्र में संघर्ष और शक्ति संतुलन को लेकर निरंतर तनाव बना हुआ है। मोदी के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है, जो व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी साझेदारी पर समझौते तैयार करेगा। इराक में नई सरकार के रास्ते साफ। इराक की सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने हाल में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही नई सरकार के गठन और प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहे इराक के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे सुरक्षा और आर्थिक सुधारों के लिए स्थायी नेतृत्व मिल सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इराक में स्थिर सरकार बनने को लेकर आशान्वित है, ताकि देश तेल उत्पादन, पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय कूटनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सके। पोप फ्रांसिस का जेल सुधार पर संदेश। पोप फ्रांसिस ने कैदियों और उनके परिवारों की मौजूदगी में आयोजित एक विशेष प्रार्थना सभा के दौरान दुनिया भर की जेलों में भीड़भाड़ और खराब स्थितियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कैदखाने केवल सजा देने की जगह न बनकर पुनर्वास और सुधार का माध्यम होने चाहिए, ताकि रिहाई के बाद कैदी समाज की मुख्यधारा में लौट सके। पोप ने सरकारों से अपील की कि वे जेल अधोसंरचना में सुधार, वैकल्पिक दंड व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक निवेश करें। मानवाधिकार संगठनों ने उनके इस बयान का स्वागत किया है और इसे आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार की वैश्विक मांग के रूप में देखा है। लियोनेल मेसी की भारत यात्रा का वायरल पल। फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी के भारत दौरे के दौरान कोलकाता में हुए इवेंट का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। क्लिप में दिखता है कि मेसी के पुराने साथी लुइस सुआरेज ने 13 वर्षीय भारतीय फुटबॉलर तानिष्का को हल्के फुल्के माहौल में नटमैग कर दिया, जिसे देखकर दर्शक और ऑनलाइन यूजर्स खूब उत्साहित हुए। आयोजन की शुरुआत में सुरक्षा अव्यवस्था और भीड़ से जुड़े विवादों के बावजूद यह पल भारतीय फैंस के लिए यादगार बना और मेसी सुआरेज की दोस्ती एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दौरे भारत में फुटबॉल के प्रति बढ़ती रुचि को और गति दे सकते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 पर बहस ताज़ा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 ने भारत में गरीबी में कमी और आय असमानता के बीच के अंतर पर गर्म बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि तेज आर्थिक विकास के बावजूद संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऊपरी वर्ग के हाथों में सिमटा हुआ है, जिससे दीर्घकालिक समावेशी विकास पर सवाल उठते हैं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर पर्याप्त निवेश नहीं बढ़ाया गया तो समाज में असंतोष और अवसरों की असमानता और गहरा सकती है। सरकार का पक्ष है कि कई कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी के जरिए निचले तबकों की आय और उपभोग क्षमता में सुधार हुआ है, हालांकि आलोचक इसे अपर्याप्त बताते हैं।
उच्च शिक्षा नियामक कानून पर स्पष्टीकरण। केंद्र सरकार ने प्रस्तावित नए उच्च शिक्षा नियामक कानून को लेकर उठ रही आशंकाओं पर सफाई दी है। सरकार का कहना है कि बनने वाली नई उच्च शिक्षा परिषद नियामन और मानकीकरण पर ध्यान देगी, लेकिन उसे अनुदान देने की वित्तीय शक्तियां नहीं होंगी। मौजूदा अनुदान तंत्र अलग संस्थाओं के पास ही रहेगा। यह परिषद यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी संस्थाओं की नियामकीय भूमिकाएं समेकित कर सकती है, ताकि पाठ्यक्रम, गुणवत्ता मानक और संस्थागत मान्यता की प्रक्रिया सरल हो सके। कुछ शिक्षाविदों को आशंका है कि अधिक केंद्रीकरण से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी, जबकि समर्थक इसे वन स्टॉप रेगुलेटर के रूप में देखते हैं। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। रिपोर्टों के अनुसार 66 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और लगभग 60 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतें हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ, जिसके चलते डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और श्वास रोगियों को घर से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। प्रशासन ने निर्माण कार्यों और डीजल वाहनों पर अस्थायी प्रतिबंध समेत आपात कदमों की घोषणा की है, लेकिन विशेषज्ञ दीर्घकालिक समाधान जैसे सार्वजनिक परिवहन में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से संक्रमण की मांग कर रहे हैं। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 90.45 के नए ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ है, जो 25 पैसे की एक दिन की गिरावट है। मुद्रा बाजार विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बहिर्गमन ने रुपया पर दबाव बढ़ाया है। कमजोर रुपया आयातित वस्तुओं और ईंधन को महंगा कर सकता है, जिससे मुद्रास्फीति पर भी असर पड़ने की आशंका है। हालांकि निर्यातकों को इससे कुछ राहत मिल सकती है। रिजर्व बैंक की अगली मौद्रिक नीति बैठक पर सबकी नजर है कि क्या वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप या नीति संकेतों में बदलाव करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।